हर हर महादेव, ओम काली, जय मां शीतला, गुरु जी चंच प्रसाद को। तो देखिए, अघोर तंत्र। अघोर तंत्र क्या है? कर्ण पिशाचनी क्या है? पिशाच क्या है? भूत और प्रेत क्या है? मंत्र क्या है और यंत्र क्या है? इनमें फ़र्क क्या है? सबसे डरावनी चीज़ें क्या है? सबसे अच्छी चीज़ क्या है? तो देखिए, हम आपको बता देते हैं कि अघोर तंत्र। अघोर तंत्र शमशान, मरघट काली, मरघट, अभी तो शमशान में मरघट हनुमान जी भी मिलते हैं भैया। पिशाच वगैरह तो छोड़ दीजिए। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो जो देवी देवता शुद्ध रूप में होते हैं, वही देवी देवता अशुद्ध रूप में भी होते हैं। जैसे भी मैंने हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी देखिए बालाजी सरकार है, सालासर सरकार है। अब इन्हीं को आप शमशान में भी हनुमान जी पाए जाते हैं, जो काले रंग के होते हैं। उनको मरघट हनुमान कहा जाता है, वो शमशान में पाए जाते हैं। तो उनकी सेवा कौन करता है? भूत प्रेत पिशाच ही करते हैं, और कौन करेगा? शमशान में जो भी देवी देवता होते हैं, जो भी, तो उनके खुद बाबा महादेव को ही देख लीजिए, उनके गण कौन है? भूत प्रेत पिशाच यही लोग हैं। कोई शुद्ध चीज़ें तो है ही नहीं, यही लोग हैं। वैसे ही लेकिन अघोर तंत्र जो होता है, अघोर तंत्र जो होता है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। अघोर तंत्र बहुत ही भयावह होता है, क्योंकि तंत्र में माफ़ी नहीं होती। तंत्र में माफ़ी नहीं होती। अगर तंत्र में आप एक तिल भर भी चूके तो तलवार उल्टी लटकेगी आप ही के सर पर, और वो गर्दन भी काट देगी। गर्दन काटने में बिल्कुल समय नहीं लगाएगी। तंत्र कब तक, तंत्र आपके पक्ष में कब तक होता है? जब तक आप निपुण हो। जिस दिन थोड़ा सा भी 19 या 20 हुआ, 19 या 20 हुआ, तंत्र आपको पटकेगा और आपके ऊपर बैठ के आप ही को खा लेगा। तो ये चीज़ आप समझिए। तो अघोर तंत्र में मत जाइए। अघोर तंत्र बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है भैया। अगर फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। और अघोर तंत्र जो होता है वो बलि लेती है, बिना बलि का अघोर नहीं चलता। ये भी दूसरी चीज़ है। अघोर यानी बलि, किसी ना किसी चीज़ की बलि। अगर अघोर तंत्र से अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल करते हो, कोई चीज़ लेते हो उनसे, तो यकीन मानिए वो भी आपसे कुछ लेगा ज़रूर। वो भी आपसे लेगा कुछ ज़रूर। जिस दिन आप देह त्यागोगे, जिस दिन आप अंतिम सांस लोगे ना, तो उसके बाद से वहाँ से उनकी ज़िंदगी चालू होती है। ठीक है? तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपसे लेगा ज़रूर। और फिर वो आपसे क्या लेगा आपको नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा है कि कर्ण पिशाचनी जितने लोग सिद्ध करते हैं, उनकी लाश जलती नहीं है भैया। मैंने मणिकर्णिका, मेरा गाँव बनारस है, मैंने मणिकर्णिका घाट पे देखा था, वो लाश ही नहीं जल रही थी। तो भैया बहुत सोचने वाली बात हो गई कि ये लाश जल क्यों नहीं रही है। वो अघोर की थी, वो एक अघोरी बाबा की थी लाश, वो जल ही नहीं रही थी भैया। उनके लाश पे क्या क्या, मतलब हर चीज़ कर दिया गया, वो जल ही नहीं रही थी। तो उन्हीं अघोर बाबा के एक चेला थे, एक शिष्य थे, वो वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं जलेंगे। एक काम कीजिए, जो टायर होता है, टायर आप पता है ना, टायर, साइकिल के टायर, गाड़ियों के टायर, वो टायर लाया गया। उस टायर पे घासलेट, केरोसिन छिड़का गया, तब जाके उनके लाश को आग मिली। वो लाश ही नहीं जल रही थी। तो भैया पूछा गया कि ऐसा क्यों? लाश तो देही है, ये तो वही कच्चे मांस का हाड़ है, ये तो जल जाना चाहिए था, ये जला क्यों नहीं? तब उसके शिष्य ने, देखिए यही होता है कि जो गुरु जो होते हैं अपना मूल मंत्र सारा कुछ अपने शिष्य को ज़रूर बताते हैं कि भाई कैसे क्या है, कैसे क्यों होता है, क्यों नहीं होगा, हर चीज़ का। तब उन्होंने शिष्य चेला ने कहा उनके कि इन्होंने कर्ण पिशाचनी की जीवन भर साधना की, कर्ण पिशाचनी को इन्होंने अपने पास रखा, उनसे ये काम लेते थे, उनसे सारी चीज़ें होती थी। लेकिन कर्ण पिशाचनी जो लोग सिद्ध करते हैं, जो उनसे काम लेते हैं पूरी ज़िंदगी भर, लास्ट में कर्ण पिशाचनी इनके आत्माओं को अपने साथ ले जाती है मरने के बाद, देह त्यागने के बाद में। फिर उसके बाद वो न जाने, मतलब जब तक वो नहीं छोड़ेगी तब तक इनकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। किनकी? जो लोग कर्ण पिशाचनी वगैरह इन चीज़ों को, जो अघोर तंत्र बोलते हैं ना, इन सारी चीज़ों को जो सिद्ध करता है, जो उनसे काम लेता है। तो उस टाइम पे वो चेला ने, ये बात कम से कम 7-8 साल पहले की बात है मैं बता रही हूँ, मतलब मेरा अनुभव मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने ये बात कही कि और जो कर्ण पिशाचनी जो लोग सिद्ध करते हैं,
जिन पे इनकी सेवा होती है उनमें से बदबू आती है। कर्ण पिशाचनी जो लोग सिद्ध करते हैं तो उस बदबू से वो मरे। टायर के बदबू से, सॉरी मरे नहीं, टायर जब जलाया गया घासलेट डाल के तो वो एक बदबू क्रिएट हुई। उस बदबू से उनकी शरीर जली, मलिनता से, गंदगी से उनकी शरीर जली। और फिर चेले ने कहा कि अभी इनके आत्मा को कर्ण पिशाचनी ले जाएगी। अब वो तब तक इनके आत्मा को रखेगी जब तक वो चाहेगी। जिस दिन वो चाहेगी उस दिन इसकी आत्मा को मुक्त कर देगी, नहीं तो वो पकड़ के रखेगी। क्यों पकड़ के रखेगी भैया? क्योंकि ज़िंदगी भर इन्होंने पकड़ के रखा। तो कोई अगर कुछ आपको देता है ना तो आपसे कुछ लेता भी है। हो सकता है आपने तो उससे उतनी कीमत नहीं ली हो, लेकिन आपसे वो कौन सी कीमत वसूल करेगा ये आपको नहीं पता। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, इन सारी चीज़ों से, अघोर तंत्र से दूर रहिए, ठीक है? इन शब्दों से ही दूर रहिए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए सात्विक तरीके से। चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली। गुरु जी चरण स्पर्श। जय मां शीतला। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब